हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम गोपाल स्नैक्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ है, ये आईपीओ में 6 मार्च को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 11 मार्च को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 650 करोड़ के लगभग का इश्यू साइज हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है और जिसका अगर हम बात करेंगे तो ये पूरा ऑफर फॉर सेल नजर आता है, यानी कि जो पूरा पैसा है वो यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स और जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स है उनके पास में हमें यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे कोई भी आईपीओ का कोई भी फ्रेश इश्यू नहीं है, यानी कि यहाँ पे कोई भी जो पैसा है वो कंपनी के पास में हमें जाता हुआ नजर नहीं आएगा। अब अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 401 के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी हमें यहाँ पे शेयर्स देती हुई नजर आ रही है और एक लॉट के अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स की अगर हम बात करेंगे तो 37 शेयर्स का लॉट हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे 37 शेयर्स के लॉट के अंदर आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा है, तो डेफिनेटली ये काफ़ी अच्छी बात रहेगी क्योंकि लगभग अगर हम इसको 35% का अगर हम टोटल कोटा निकालेंगे तो लगभग 227 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो डेफिनेटली अगर यहाँ पे लगभग अगर 4000 करोड़ की डिमांड अगर ये आईपीओ के अंदर हमें देखने को मिलती है तो उसके हिसाब से अराउंड 17 to 18 टाइम्स आईपीओ में सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ सकता है, जो कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो अलॉटमेंट के चांसेस यहाँ पे अच्छे रहने वाले एज कम्पेयर टू जो अभी जितने भी छोटे आईपीओ आ रहे तो उनके कंपेरिजन में यहाँ पे अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा रहने वाली हैं। अब एट दी एंड अगर हम यहाँ पे फंडामेंटल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए मेन अगर हम ये कंपनी गोपाल स्नैक्स की अगर हम बात करेंगे तो मेन गोपाल नमकीन के नाम से ये ब्रांड हमें जाना हुआ नजर आता है और मेनली अगर हम देखेंगे तो राजकोट से ये ब्रांड हमें नजर आती है, यानी कि जो कंपनी है राजकोट की ये कंपनी हमें नजर आती है। और इसके अलावा नमकीन के अलावा अगर हम देखेंगे तो गाठिया हो गया, पापड़ हो गया, स्पाइसीज हो गया, तो वो भी ये कंपनी हमें बेचती हुई नजर आती है। डेफिनेटली देखा जाए तो आने वाले टाइम पे एक नमकीन से इतना ज़्यादा बड़ा ब्रांड कंपनी का नहीं बनेगा, तो वहाँ पे आने वाले टाइम पे और नए प्रोडक्ट्स में भी ये कंपनी हमें एंटर करती हुई नजर आएगी। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये नेगेटिव लगेगा कि कंपनी पूरा ऑफर फॉर सेल कर रही है, लेकिन मेरे ख्याल से देखा जाए तो ये नेगेटिव नहीं है क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल है। 100 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट अभी ये कंपनी हमें करती हुई नजर आ रही है। तो डेफिनेटली देखा जाए तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे उनके पास में कुछ सफिशिएंट कैपिटल है वापस री इन्वेस्ट करने के लिए, तो मेरे ख्याल से अगर उनको कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वहाँ पे डेफिनेटली अगर वो कैपिटल रेज नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से उसमें कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। और बाकी अगर हम देखेंगे तो बिकाजी फूड्स का भी लगभग 1 से 1.5 साल पहले आईपीओ आया था, उनका भी आई थिंक पूरा ऑफर फॉर सेल था, तो मार्केट को थोड़ा नेगेटिव लग रहा था। लेकिन अगर हम अभी बिकाजी के स्टॉक प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो जो उनका आईपीओ प्राइस था वहाँ से अराउंड 70-80% अभी वो स्टॉक हमें ऊपर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो उस पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो ये ऑफर फॉर सेल मेरे ख्याल से यहाँ पे नेगेटिव रीजन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक नमकीन एज ए ब्रांड यहाँ पे बियॉन्ड द पॉइंट यहाँ पे ग्रो नहीं हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो इस एरिया के अंदर हमें कंपटीशन काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आया है। अगर हम देखेंगे गोपाल स्नैक्स के अलावा यहाँ पे बिकाजी हमें काम करता हुआ नजर आता है बड़े स्केल के ऊपर, हल्दीराम हमें यहाँ पे उससे भी बड़े स्केल पे काम करता हुआ नजर आता है। अभी बालाजी की भी अगर हम बात करेंगे तो बालाजी की भी लगातार हमें नई नई वेरायटी की नमकीन हमें आती हुई नजर आ रही है, खास करके जो छोटे 10-15 रुपये के जो पैकेट छोटे हैं तो वहाँ पर हमें बालाजी काफ़ी अच्छा हमें ग्रोथ करता हुआ नजर आ रहा है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो डायमंड करके जो ब्रांड है, जो प्रताप स्नैक्स की जो ब्रांड है, उसकी भी अगर हम बात करेंगे तो वो भी नए नए प्रोडक्ट्स लगातार लॉन्च कर रहे हैं। तो पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लगता है कि यहाँ पे अनऑर्गेनाइज का जो मार्केट है वो काफी बड़ा है, तो ये ऑर्गेनाइज प्लेयर्स यहाँ पे आने वाले टाइम पे ये मार्केट को गेन कर सकते हैं। लेकिन देखिए अगर हम ऑर्गेनाइज प्लेयर्स में अगर हम देखेंगे तो वो इतना अगर हम कंपटीशन देखेंगे तो कंपटीशन यहाँ पे ऑलरेडी हमें काफी ज्यादा नजर आता है। और अनऑर्गेनाइज में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे फर्क ये पड़ जाता है कि जितने भी ऑर्गेनाइज प्लेयर्स है तो इनका जो प्रोडक्ट बनता है वो मोस्टली पाम ऑयल से बनता है, और अनऑर्गेनाइज में अगर हम देखेंगे जो मूंगफली वाला जो तेल होता है उससे उनके प्रोडक्ट बनते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो जिन लोगों को अगर पाम ऑयल का प्रोडक्ट नहीं खाना है वो डेफिनेटली वो ऑर्गेनाइज प्लेयर से नहीं खरीदने वाले। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो आने वाले टाइम के लिए कंपनी को इन कंपनी को ये भी देखना पड़ेगा कि जो लोग पाम ऑयल के प्रोडक्ट नहीं खा रहे तो उनके लिए वो एडिशनल क्या कर सकते हैं। अगर ये जब तक ये पाम ऑयल वाले प्रोडक्ट बनाएंगे तो बियॉन्ड द पॉइंट मुझे नहीं लगता कि इनका जो नमकीन वाला सेगमेंट है वो इतना में ग्रो होता हुआ नजर आएगा। लेकिन देखिए जब ये जो पैकेट आप पैक्ड ये जो लगातार आप बनाते हो, यानी कि जिसका लगभग अगर हम शेल्फ लाइफ की अगर हम बात करेंगे लगभग 3-4 महीने की इनकी शेल्फ लाइफ हो जाती है, तो वो पाम ऑयल की होती है। बाकी जितने भी ऑयल्स वगैरह होते हैं तो वो 1-1.5 महीने में वो नमकीन अगर आपकी सेल नहीं होती है तो वो नमकीन मोस्टली खराब हो जाती है, तो वो भी इनको ध्यान में रखना होता है। लेकिन मेरे ख्याल से देखा जाए तो लिस्टिंग इनके लिए आपको डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। मुझे लगता है कि मार्केट डेफिनेटली यहाँ पे ये आईपीओ को लेके इंटरेस्टेड रहेगा, क्योंकि अगर हम वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 5000 करोड़ की मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। पिछले साल लगभग 112 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया है, यानी कि अराउंड 45 टाइम्स के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है।
वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो इतना वैल्यूएशन नॉर्मली जो एफएमसीजी कंपनीज होती है उन्हें मार्केट देता है, तो पॉइंट से देखा जाए तो मेरे ख्याल से ये इस कंपनी को भी मार्केट में ये वैल्यूएशन देता हुआ नजर आएगा। तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना चाहिए। और अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू भी है, यानी कि अगर आपको 15-20% कंपाउंडिंग रिटर्न अगर आपको चाहिए तो इसके हिसाब से आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के पॉइंट से भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको कहता हूँ कि गोपाल स्नैक्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।